नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो क्या वो गुलाम स्टेट के वो मुख्यमंत्री थे? 2014 के पहले कंगना जी स्टार बन गई थी। तो मैं अगर कंगना जी मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप स्टार क्या गुलाम भारत में बनी थी? जो उन्होंने बोला है कंगना रनावत ने बिल्कुल ही गलत है कि आज़ादी भीख में नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों का बलिदान है। इनके खिलाफ वीरद्रोह का मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए। इन्होंने उन वीर सपूतों के संघर्षों को नहीं समझा कैसे आज़ादी हमें मिली। 2014 ठीक है, 2014 में दल बदल हो सकता है, सरकार चेंज हो सकती है, लेकिन आज़ादी का स्तंभ नहीं चेंज हो सकता। कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपना अभी आज बयान दिया कि अगर हमने शहीद का अपमान किया हो, कोई ये घटना अगर कोई ये बात कहीं साबित कर दे तो मैं अपने पद्मश्री वापस कर दूंगी। ये बड़ी बात है। उन्होंने जिस तरीके से उनको अवार्ड मिला है, देश में उनका सम्मान हुआ, भारत देश के हर आदमी को खुश होना चाहिए। नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की आज जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये मुद्दा जुड़ा है भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत से, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो ये कहती नजर आ रही है कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली है। उससे पहले जो आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं, दरअसल भीख थी। तो ये उनका जो कहना है, इस बारे में जनता की क्या है राय, आइए जनता से ही बात करते हैं, क्योंकि इस पर विपक्ष पार्टी जो है वो उन पर तीखा प्रहार कर रही है। और उसका ये कहना है कि कंगना को ये जो पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है वो वापस होना चाहिए। अब हाल फिलहाल में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में जनता का क्या है मूड, जनता की क्या है राय, आइए बात करते हैं। भारतीय अभिनेत्री कंगना रनौत जिन्हें अभी पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि भारत को ये जो आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी जो पहले 1947 में मिली थी। अभी 2014 के बाद वाकई देश को आज़ादी मिली है। तो अभी हम हैं जनता के बीच, उनसे जानते हैं कि क्या कंगना का ये कहना सही है या उनकी क्या राय है। हमारे साथ कौन है, आपका नाम? आशीष जी। तो क्या लगता है आपको, ये जो कंगना रनौत ने ये जो कहा है कि पहले भीख में मिली थी आज़ादी, अभी 2014 में सच्ची आज़ादी मिली है, तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि आज़ादी अगर देखा तो इसकी लड़ाई बहुत पहले ही शुरू हुई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ 75 साल पहले ही शुरू हुई थी, उसके बहुत पहले से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई तब जाके मिली हुई है। तो इतना मतलब कि ऐसे बोलना है कि नहीं 2014 से मिली है। हाँ, चेंजेस आप बोल सकते हो कि बहुत सारे जो डिफरेंस पैसेज चेंजेस है वो आए हैं, पर ये नहीं बोल सकता कि आज़ादी आपको तुरंत मिली, कि मैंने अभी मिली है उसके बाद नहीं मिली है मैं। अच्छा, तो विपक्ष का कहना ये है कि उन्हें जो पद्मश्री मिला है वो वापस होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, विपक्ष के पास भी बहुत से मुद्दे हैं, सरकार के पास भी बहुत से मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक भारत के एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको क्या ख्याल है? नहीं है, देखो जो उन्होंने पद्मश्री किया वो उसके लिए उन्होंने उतना कुछ काम किया तभी मिला है, ऐसा तो किसी को मिला नहीं है। अगर मिला है तो डिजर्व कर तभी मिला होगा, हमने तो दिया नहीं है, क्योंकि एक पब्लिक प्रॉपर वोटिंग होती है जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी ने उनको दे दिया है, तो ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे साथ है अश्विनी दुबे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कंगना का ये बयान क्या सही है या फिर जो विपक्ष हमला कर रही है कि उनसे पद्मश्री वापस होना चाहिए वो सही है। जी, क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि 2014 के पहले कंगना जी स्टार बन गई थी। तो मैं अगर कंगना जी मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप स्टार क्या गुलाम भारत में बनी थी? या नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो क्या वो गुलाम स्टेट के वो मुख्यमंत्री थे? पंडित और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003-4 में 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं भारत देश के, तो क्या वो गुलाम भारत के प्रधानमंत्री बने थे? हाँ, ये है कि ये सपोर्ट करती हैं, जितना बोल सकती है उतना बोलती हैं, और मोदी इसलिए पद्मश्री दे। आप बताइए, सोनू सूद बंदा कोरोना में अपना घर ऑफिस गिरवी रख के वो लोगों की मदद करता है। उसके यहाँ उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है दिल्ली में केजरीवाल के ग्रुप में, दिल्ली स्टेट का। वो भी बच्चों का मेंटोर बनता है, चाइल्ड मेंटोर बनता है। उनके घर में क्या होता है, उनका रिएक्शन ये होता है मोदी जी का कि NIA, ED और सब छापा उनके यहाँ डलवा देते हैं सोनू सूद जी के यहाँ। बल्कि ये सपोर्ट कर रही हैं कंगना रनौत जी, इनके यहाँ क्या होता है, इन्हें पद्मश्री दिया जाता है। तो मतलब मुद्दा यहाँ पे यही निकल के आ रहा है, आपके कहने का मतलब ये कि कंगना बीजेपी की सपोर्टर्स है इसलिए? नहीं, बीजेपी की सपोर्टर का भी एक आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप गलत करेंगे तो मेरा उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जब आँच आएगी उस पर तो मैं नहीं करूँगा। एक सपोर्टर का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जो अंधे होते हैं, जो अंधभक्त जिन्हें हम लोग कहते हैं या और लोग कहते हैं, उनका कुछ नहीं, वो तो अंधे हैं, कुछ भी कहो तो उनके लिए सब ठीक है। तो ये लोग अंधे हैं। आपने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई आपने फिल्म बनाई है, इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। हमारे कितने पूर्वजों ने बलिदान दिया है इसके लिए।
उसमें सुभाष चंद्र बोस जी हो, महात्मा गांधी जी के तो नाम पे पूरे विश्व में चल रहा है। यही कंगना रनौत जी महात्मा गांधी जी को नहीं मान रही हैं। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे, इसके पहले लोकसभा विस्तारक रहे। तो हम जी बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, एक उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। कंगना रनौत ने जिस तरीके से अपना अभी आज बयान दिया कि अगर हमने शहीद का अपमान किया हो, कोई ये घटना अगर कोई ये बात कहीं साबित कर दे तो मैं अपने पद्मश्री वापस कर दूंगी। ये बड़ी बात है। उन्होंने जिस तरीके से उनको अवार्ड मिला है, देश में उनका सम्मान हुआ, भारत देश के हर आदमी को खुश होना चाहिए। फिल्म जगत में क्या कैसा उनका रोल रहा इस पे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अभिनय किया, वो इनकी एक कला थी, वो कला समाज के सामने उन्होंने दिखाई। उसको आप इस देश की चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो बुजुर्ग पीढ़ी हो, चाहे जो पीढ़ी हो, उनसे कुछ जो अच्छाइयाँ वो सीखनी चाहिए, बुराइयाँ किसी से नहीं। व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ वो सीखनी चाहिए। और कंगना रनौत ने आज खुद कहा है कि अगर हमने इस देश के शहीद का अगर अपमान किया हो तो पद्मश्री वापस कर ले, और लेकिन उस स्थिति पर वापस कर ले कोई ये साबित कर दे कि हमने शहीद का अपमान किया है। वो आज भी यही कह रहे हैं, मैंने शहीद का, ये भारत देश है, हमारा देश है, हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, हमारा सम्मान बढ़ा है, हमें गर्व महसूस है। जी, लेकिन क्या ये कहना सही है कि पहले जो आज़ादी मिली थी सन 47 में वो भीख थी, 2014 के बाद आज़ादी मिली है? जिस आज़ादी का मतलब ये है, जिस प्रकार से आज पूरे देश में चाहे वो महिलाएं सुरक्षित हों, गरीब को राशन मिल रहा है। आज़ादी का मतलब ये हुआ कि आदमी के विकास, दिन प्रतिदिन आदमी व्यक्तित्व विकास की ओर बढ़ रहा है। जहाँ वो विकास की दर जहाँ 2014 में जो रही उसके पहले रही, 2014 के बाद जैसे विकास दर बढ़ी, व्यक्ति की आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ी और समाज में और देश में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। आज़ादी का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के जीवन में बदलाव हुआ, यही आज़ादी है। मतलब आपके हिसाब से कंगना का बयान सही है? कंगना रनौत का बयान सही, वो अगर देखा जाए चाहे वो 1949 के पहले का भारत रहा हो, चाहे 1949 के बाद का भारत रहा हो, तब का भारत और अब के भारत में बड़ा अंतर है। और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। जिस प्रकार से बाहरी विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए परेशान हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए परेशान हैं, ये आप जान रहे हैं। योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं का सम्मान है। इसलिए कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई प्रदेश हो, सभी जगह महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। अच्छा, तो जो विपक्ष कह रहा है उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? विपक्ष बिल्कुल नाश्ता नाबूद हो गया। विपक्ष के पास कुछ मौका ही नहीं, तो मुद्दा ढूंढ रही विपक्ष कि हम भी किसी तरीके समाज के सामने आए। और 2022 का चुनाव है, विपक्ष पूरी तरीके से नाश्ता नाबूद है। वो 2022 में अपनी जगह राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं निरंतर, और वो परेशान है। और चाहे वो आपका न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल उठाए, किसी भी एग्जिट पोल में वो सरकार बना नहीं रहे, इससे परेशान है। जनता उनकी रैली में भीड़ नहीं आ पा रही, इससे परेशान है। अभी माननीय मोदी जी आ रहे हैं 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करने। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये पर लोग भटोरे जा रहे हैं, बसें बुलाई जा रही हैं। ये इनकी साजिश है, ये अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार पुनः फिर से ठाना, 2022 में मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और विकास की दौर आगे बढ़ने जा रही है। नहीं, मेरे को लगता है कि जो उन्होंने बोला है कंगना रनावत ने, बिल्कुल ही गलत है कि आज़ादी भीख में नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों का बलिदान है, बहुत सारे सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स ही नहीं, बहुत सारे नॉर्मल लोगों ने भी, हमारे अगर पूर्वजों की बात करें, हमारे ग्रैंडफादर, 4 ग्रैंडफादर्स, उन्होंने भी सबने बलिदान दिया है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है। तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है कि आज़ादी भीख में मिली है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हो सकते हो, बट आप 2014 में आज़ादी आई है, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। और जो उनको वरुण गांधी ने जो उनको रिप्लाई दिया है, वो बहुत ही वैलिड रिप्लाई है और बहुत ही संतुलित और नपातुला रिप्लाई है। एंड आई थिंक कंगना से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे वापस लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानियाँ इस आज़ादी के पीछे, जो 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली है। तो बहुत ही जो कंगना का स्टेटमेंट है वो बिलो द बेल्ट वाला स्टेटमेंट है। एंड शी शुड टेक बैक हर स्टेटमेंट है, और उनको अपना पद्मश्री भी जो है गवर्नमेंट को उनसे खुद ही ले लेना चाहिए, डेलिबरेटली ले लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है, इसलिए सरकार पहले उन्हें सिक्योरिटी भी दी गई थी काफ़ी हाई फाई, और अभी उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो गलत चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर है इसलिए उनको पद्मश्री मिला है। तो इस तरह तो आप देखेंगे तो बहुत सारे पद्मश्री ऐसे भी बटे हैं जो बहुत ही कॉमन लोगों के, जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को पद्मश्री भी मिला। हमने देखा कि जिन्होंने फॉरेस्ट में काम किया है, जिन्होंने लोगों के लिए, कई मैंने देखा कि बनारस में एक ऐसे व्यक्ति को मिला है कि जिन्होंने लावारिस लाशों को, तो ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको, और कंगना एक फैंटास्टिक एक्ट्रेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो अगर कंगना को उनकी एक्ट्रेस के लिए वो डिजर्व करती है, बट इस स्टेटमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए कि आप कुछ भी बोलोगे और आपको गवर्नमेंट रिवॉर्ड करती रहेगी।
तो ये एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहिए, एक स्टेटमेंट देना चाहिए उनसे पद्मश्री वापस लेके, ये मेरा मानना है। तो कंगना रनौत का ये जो स्टेटमेंट था कि आज़ादी पहले जो मिली थी वो भीख थी, सही मायनों में 2014 में भारत आज़ाद हुआ है। तो इस बारे में हमारे साथ जनता से हमने बात करी, हमारे साथ एक और लोग हैं, आइए जानते हैं क्या है उनका नाम और क्या है उनकी राय। मैं डॉक्टर रणधीर सिंह, राज मुख्यालय सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको सर, स्टेटमेंट कंगना का सही है या नहीं, और अगर गलत है तो जो विपक्ष कह रहा है कि उसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए, तो वो किस हद तक सही है? बिल्कुल, कंगना रनौत ने जो कहा बहुत गलत कहा, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे आम आदमी के लिए राजद्रोह लगता है, इनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए। इन्होंने उन सपूतों का, उन माताओं का, उन बहनों का जिन्होंने भाई खोया है, जिन्होंने पत्नी खोया है, जो अपने औलाद खोए हैं, उन लोगों का, और जो आज तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन परिवारों का इन्होंने बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया है। इनसे जो भी पद्मश्री दिया गया है उसको वापस लेना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इन्होंने उन वीर सपूतों के संघर्षों को नहीं समझा, कैसे आज़ादी हमें मिली। 2014 ठीक है, 2014 में दल बदल हो सकता है, सरकार चेंज हो सकती है, लेकिन आज़ादी का स्तंभ नहीं चेंज हो सकता कि आज़ादी हमें 2014 में मिली। 2014 नहीं, आज़ादी जो मिली है 1947 में, वही आज़ादी मेरी असली आज़ादी रही है। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जो कंगना है वो बीजेपी की चापलूस है, बीजेपी की सपोर्टर्स है, इस वजह से उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। ऐसा है क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए, पद्मश्री देने का क्या रहा है, क्या इशू रहा है, क्यों दिया गया है, उसकी टेक्निकल चीज़ें हो जो सत्यापन करा के देता है सरकार, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन अगर इनको मिला है और ये पाई हुई है तो इनसे ये चीज़ वापस लेना चाहिए सरकार को। तो और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, क्या लगता है आपको कंगना रनौत का ये जो बयान है, उन्होंने कहा है कि आज़ादी सही मायनों में 2014 में मिली, पहले तो भीख मिली थी, क्या सही था उन्होंने? सर देखिए, भारत एक विकासशील देश है। कंगना रनौत जो अभिनेत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है वो सर्वथा गलत है। भारत में देवी और नारियों की पूजा होती है। कंगना रनौत का मतलब ये बयानबाजी राजनीति की मतलब छवि को दिखा रहा है, ये मेरा अपना मानना है। जी, तो क्या लगता है कि वापस होना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बयान तुरंत वापस होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सन 1947 में मतलब हमारे क्रांतिकारी महात्मा गांधी, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम मतलब जो राजनीतिक दल उस समय थे, उन्होंने मतलब अपने द्वारा मतलब कहते हैं अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई थी। और जो कंगना ये कह रही हैं कि मतलब सही मायने में मतलब ये जो मतलब कहते हैं 2014 में उनका बयान सर्वथा गलत है और इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जहाँ नारियों की पूजा होती है, इस तरह का स्टेटमेंट हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल बेकार है, ये मेरी अपनी राय है।